बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वाजिल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम। आज मैं आपके सामने एक ऐसे फरमान को शेयर करने जा रही हूँ जिसको जब आप पढ़ेंगे तो आप रोज़ाना अपनी रगों की तादाद के बराबर अपना सदका दे सकेंगे। ये काम आपने किस तरह से करना है, सुनने में तो बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि रगों की तादाद 360 मरतबा आप कोई अमल कैसे कर सकते हैं या आप कोई सदका कैसे दे सकते हैं। तो इस सिलसिले में हमें एक रवायत मिलती है कि बनी इसराइल का एक आबिद था, वो बहुत ज़्यादा इबादत गुजार था। तो जब वो अपनी ज़िंदगी का एक बहुत अरसा, एक रवायत के मुताबिक 60 साल वो इबादत करता रहा और फिर उसने खुदावंद आलम की बारगाह में ये दुआ की कि परवरदिगार, मैंने अपनी ज़िंदगी का इतना हिस्सा तेरी इबादत में गुजारा है, तो अब तू मुझे ये बता कि मेरी सारी इबादत तेरी बारगाह में कबूल हो गई है या नहीं हुई। अगर हो गई है तो मैं इस पर मुतमईन हूँ और खुश हूँ और सजदा शुक्र अदा करूँ, और अगर नहीं हुई है तो फिर मैं पछताऊँ और शर्मिंदगी के साथ इस्तग़फ़ार करूँ और तौबा करूँ। इसी वक्त एक फ़रिश्ता खुदावंद आलम की जानिब से उस पर नाजिल हुआ और उसने उसको ये बताया, ये इत्तला दी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अभी तक तुम्हारी कोई इबादत कबूल नहीं हुई। वो आबिद परेशान हो गया और कहने लगा कि आखिर इसकी क्या वजह है। तो फरिश्ते ने उसको ये बताया कि तुम जो भी इबादत करते थे वो तुम लोगों को बताते थे, इसलिए ताकि लोग तुम्हारी इज्जत करें, लोग तुम्हें नेक समझें, लोग तुम्हें पारसा समझें। यानी तुम अपनी शोहरत के लिए, अपनी तारीफ और तमजीद को सुनने के लिए लोगों के सामने अपनी इबादतों का जिक्र करते थे। तो अब तुम्हारी उन इबादतों की जजा वही है जो लोगों ने तुम्हें दी है, और उसमें से कोई एक भी खुदा की बारगाह में कबूल नहीं है। वो आबिद बहुत परेशान हुआ और कहने लगा कि अब मैं क्या करूं, यानी अब मैं उन चीज़ों का कफ़ारा कैसे अदा करूं। वो फरिश्ता दोबारा खुदावंद आलम की जानिब से ये हुक्म लेकर आया कि तुम्हें ये चाहिए कि तुम रोज़ाना अपनी रगों की तादाद के बराबर सदका करो। वो कहने लगा कि मेरे लिए मुमकिन नहीं है, मैं कैसे कर सकता हूँ। तो उस फरिश्ते ने उसको ये तालीम दी कि अगर तुम रोज़ाना 360 मरतबा ये कहोगे सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम, अगर तुम इसको पढ़ोगे तो फरिश्ते ने उसको कहा कि 360 मरतबा अगर तुम इसको पढ़ोगे तो इसका मतलब ये है कि तुमने अपनी रगों की तादाद के बराबर सदका दे दिया है। वो ये कहने लगा कि अगर मैं इससे ज़्यादा पढ़ूं, तो उसने कहा कि इससे ज़्यादा अजर तुम्हें मिलेगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये देखने में तो बहुत ही एक सिंपल सा, आसान सा तस्बीहात अरबा है और साथ में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह है। तो आपने इसको पढ़ना है 360 मरतबा, और अगर आप इससे ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो ज़्यादा मरतबा पढ़ें, चलते फिरते नमाज़ों के बाद इनकी तरतीब को और इसकी डिवीजन कर लें और इस तरह से पढ़ें। लेकिन ये एक अमल आपकी अपनी खुदावंद आलम के साथ जो एक मोहब्बत और अकीदत का रिश्ता है उसको भी बढ़ाएगा, और साथ ही साथ आपकी वो इबादत की जो कबूल नहीं हुई हैं रियाकारी की वजह से, हसद की वजह से, बुग़्ज़ की वजह से, दिल में कीना रखने की वजह से या किसी भी वजह से, तो इंशाअल्लाह के खुदावंद आलम उनको भी माफ़ कर देगा और आपके नामा अमाल में अजर सवाब भी लिखेगा। खुदावंद आलम से दुआ और दरख्वास्त है कि हम ये तौफीक दे कि हम नेक अमाल कर सकें, ऐसे अमाल कि जो उसकी रज़ा और उसकी खुशनुदी का सबब बने। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वाजिल फ़रजहुम।